नमस्ते सत्य के साधकों और भक्ति के पति को। स्वागत है श्री हरि ज्ञान सागर में, जहाँ हम प्राचीन कथाओं, आध्यात्मिक रहस्यों और जीवन को प्रेरित करने वाली कहानियों को आपके समक्ष लाते हैं। यह मंच केवल कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसा आलोक है जो आपके मन, बुद्धि और आत्मा को प्रज्वलित करता है। श्री हरि ज्ञान सागर का उद्देश्य है आपको उन अनकही कहानियों से जोड़ना जो न केवल आपके हृदय को छूती है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाती है। आज हम आपके लिए लाए हैं नवरात्रि की चतुर्थी देवी माँ कुष्मांडा की एक ऐसी रहस्यमयी कथा जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर मानव जीवन की गहराइयों तक आपको ले जाएंगी। क्या आप तैयार हैं इस अलौकिक यात्रा के लिए? तो आइए डूब जाए इस कहानी के गहरे सागर में और जाने कि कैसे माँ कुष्मांडा ने एक मुस्कान से ब्रह्मांड को जन्म दिया। इस कथा को अंत तक सुने, क्योंकि हर पल में छिपा है एक नया रहस्य जो आपके जीवन को रोशन करेगा। जय माता दी। क्या आपने कभी उस अनंत शून्य की कल्पना की है, जहाँ न सूर्य था, न चंद्रमा, न तारे, न धरती, केवल एक गहरा अनंत अंधकार। उस अंधकार में जहाँ समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था, एक सूक्ष्म कंपन हुआ। यह कंपन न ध्वनि था, न प्रकाश, बल्कि एक ऐसी दिव्य ऊर्जा थी जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। तभी उस अनंत शून्य में एक सुनहरी किरण फूटी। यह किरण इतनी तेजस्वी थी कि अंधकार तिरोहित होने लगा, और उस किरण के बीच प्रकट हुई माँ कुष्मांडा, सृष्टि की रचयिता, जिनके नाम का अर्थ है कुष्म यानी ब्रह्मांड। उनकी मुस्कान में सृष्टि की संभावना थी, उनके नेत्रों में अनंत शक्ति और उनके हृदय में करुणा का सागर। लेकिन यह कहानी इतनी सरल नहीं है। यह एक रहस्य है जो आज भी भक्तों के मन में कौतूहल जगाता है। आखिर माँ कुष्मांडा ने उस शून्य में क्या देखा? क्यों उनकी एक हल्की सी मुस्कान ने इस विशाल ब्रह्मांड को जन्म दिया, और कैसे एक सृष्टि का प्रतीक बन गया? आइए इस रहस्य को खोलते हैं और इस अलौकिक कथा में डूब जाते हैं। प्राचीन काल में हिमालय की ऊंची चोटियों पर एक गुफा थी जिसे कुष्मगिरी कहा जाता था। यह गुफा इतनी गहरी और रहस्यमय थी कि कोई साधारण मनुष्य वहां तक नहीं पहुंच सकता था। कहते हैं इस गुफा के भीतर समय रुक जाता था और वहां की हवाएं माँ कुष्मांडा की उपस्थिति का आभास कराती थी। यह गुफा कोई साधारण स्थान नहीं थी, यह वह पवित्र स्थल था जहां माँ ने सृष्टि को जन्म देने का तप किया। लेकिन यह तप साधारण नहीं था, यह तप था उस शून्य को भरने का जहां कुछ भी नहीं था। एक रात जब आकाश में तारे भी नहीं थे, कुष्मगिरी गुफा के भीतर एक सुनहरा प्रकाश फैला। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि हिमालय की बर्फ पिघलने लगी और आसपास के पर्वत इस आलोक से नहा उठे। गुफा के बाहर खड़े कुछ साधु जो वर्षों से माँ की साधना में लीन थे, यह दृश्य देखकर स्तंभ रह गए। उन्होंने देखा कि गुफा से एक मधुर ध्वनि निकल रही थी। न तो यह मंत्र था, न भजन, बल्कि एक ऐसी ध्वनि थी जो सृष्टि के प्रथम संपादन की तरह थी। यह ध्वनि इतनी मधुर थी कि पक्षी, पशु और यहाँ तक कि हवाएं भी थम गई। साधुओं ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके मन में एक ही प्रश्न था, यह कौन सी शक्ति है जो इस अंधकार को प्रकाश में बदल रही है? तभी गुफा के भीतर माँ कुष्मांडा प्रकट हुई। उनका स्वरूप अनुपम था। वे अष्टभुजा धारिणी थी, जिनके हाथों में कमल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चंद्र, गदा, जपमाला और एक छोटा सा कुद्दू शोभायमान था। उनकी सवारी एक शेर था
जो शक्ति और साहस का प्रतीक था। माँ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसने अंधकार को चीर दिया। साधुओं ने देखा कि माँ ने उस कुद्दू को अपने हाथों में उठाया और उसे हल्के से सहलाया। तभी उस कुद्दू से अनंत किरणें निकलने लगी। प्रत्येक किरण एक तारा बनी, प्रत्येक संपादन एक ग्रह, सूर्य, चंद्रमा और धरती, सब कुछ उस एक मुस्कान से उत्पन्न हुआ। यह था सृष्टि का प्रारंभ और माँ कुष्मांडा थी उसकी रचयिता। माँ कुष्मांडा का स्वरूप केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अथाह शक्ति का प्रतीक है। उनकी 8 भुजाएं उनके अनंत सामर्थ्य को दर्शाती है। उनके एक हाथ में कमल है जो शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। धनुष और बाण साहस और युद्ध कौशल को दर्शाते हैं। अमृत कलश जीवन और अमृतत्व का प्रतीक है। चक्र समय और अनंतता को दर्शाते हैं। गदा शक्ति और विजय की प्रतीक है। जपमाला भक्ति और ध्यान को दर्शाती है और कुद्दू वह सृष्टि का प्रतीक है जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी है। माँ की सवारी शेर उनकी निर्भीकता और शक्ति को दर्शाता है। कहते हैं माँ कुष्मांडा ही वह शक्ति है जो सूर्य को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करती है। उनके बिना सूर्य का तेज नहीं होता और बिना सूर्य के यह सृष्टि संभव नहीं थी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त उनके सामने कद्दू की बलि चढ़ाते हैं, लेकिन यह बलि केवल प्रतीकात्मक नहीं है। कद्दू जो बाहर से साधारण दिखता है अपने भीतर अनगिनत बीज छिपाए रखता है। ठीक वैसे ही जैसे माँ कुष्मांडा ने शून्य में सृष्टि के बीज बोए। लेकिन सृष्टि का निर्माण इतना सरल नहीं था। जब माँ कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड को रचा तो एक दानव ने, जिसका नाम था मधुकेटभ, इस सृष्टि को नष्ट करने की साजिश रची। मधुकेटभ अंधकार का प्रतीक था। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह तारों को निगल सकता था और उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उसके सामने कांपते थे। मधुकेटभ ने माँ के सामने आकर कहा, हे देवी, तुम्हारी यह सृष्टि मेरे अंधकार के सामने टिक नहीं सकती। मैं इसे नष्ट कर दूंगा और फिर से शून्य स्थापित होगा। माँ कुष्मांडा ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में न तो क्रोध था न भय, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो मधुकेटभ को भ्रमित कर गई। माँ ने कहा, मधुकेटभ, तू अंधकार का पुत्र है, लेकिन मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। तू मेरी सृष्टि को चुनौती देता है, पर क्या तू मेरी शक्ति को समझ पाया है? मधुकेटभ ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति मेरे सामने तुच्छ है। मैं तुम्हें और तुम्हारी सृष्टि को मिटा दूंगा। यह सुनकर माँ ने अपने अमृत कलश से एक बूंद निकाली और उसे मधुकेटभ की ओर छिड़क दिया। उस बूंद में एक ऐसी शक्ति थी जो मधुकेटभ का विशाल शरीर पिघलने लगा। वह चीखा, यह क्या जादू है? माँ ने जवाब दिया, यह जादू नहीं, मेरी सृष्टि की शक्ति है। यह वह प्रकाश है जो तुझे और तेरे अंधकार को समाप्त कर देगा। मधुकेटभ ने अपनी पूरी शक्ति से माँ पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने अपने चक्र को घुमाया। वह चक्र इतनी तेजी से घुमा कि मधुकेटभ का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। प्रत्येक टुकड़ा एक नया तारा बना और इस तरह मधुकेटभ का अंधकार भी माँ की सृष्टि का हिस्सा बन गया। माँ ने सृष्टि को एक संदेश दिया, प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाएगा और जो भी सृष्टि के विरुद्ध जाएगा वह उसी में समाहित हो जाएगा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा सूर्योदय के समय की जाती है। भक्त उनके सामने कद्दू, हल्दी, चंदन, लाल फूल और घी का दीपक अर्पित करते हैं। मंत्रों में ओम कुष्मांडाय नमः,
का जाप विशेष फलदायी माना जाता है। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करता है उसे स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम था विश्वामित्र। वह इतना निर्धन था कि उसके पास भोजन के लिए भी कुछ नहीं था। एक दिन उसने सुना कि कुष्मगिरी गुफा में माँ कुष्मांडा की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। विश्वामित्र के पास अर्पण के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय एक छोटे से कद्दू के जो उसने अपने खेत में उगाया था। वह उस कद्दू को लेकर गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयाँ आईं, जंगली जानवर का भय, भूख प्यास और ठंडी हवाएं, लेकिन विश्वामित्र का विश्वास अडिग था। जब वह गुफा में पहुंचा तो उसने माँ के सामने वह कद्दू अर्पित किया और सच्चे मन से प्रार्थना की। उसने कहा, हे माँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस कद्दू के और मेरे विश्वास के। कृपा मेरे परिवार को भूख से मुक्ति दिलाओ। उस रात माँ कुष्मांडा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, विश्वामित्र, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। अपने खेत में इस कद्दू के बीज बो और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। अगले दिन विश्वामित्र ने कद्दू काटा और उसके बीज अपने खेत में बो दिए। कुछ ही दिनों में उसके खेत में कद्दू की ऐसी फसल उगी कि वह पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन यह केवल कद्दू नहीं थे, प्रत्येक कद्दू के भीतर सोने के सिक्के भरे थे। यह चमत्कार माँ कुष्मांडा की कृपा का प्रतीक था। विश्वामित्र ने उस धन का उपयोग गांव में एक मंदिर बनवाने के लिए किया जो आज भी कुष्मांडा धाम के नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा की यह कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। वे हमें सिखाती है कि हमारे भीतर भी एक सृष्टि छिपी है। हमारी छोटी छोटी मुस्कान, विश्वास और मेहनत से हम अपने जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। माँ का कद्दू हमें यह सिखाता है कि जो चीज़ बाहर से साधारण दिखती है उसके भीतर अनंत संभावनाएं होती है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी साधारण लग सकता है, लेकिन यदि हम माँ की भक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़े तो हम अपने भीतर छिपी शक्तियों को जगा सकते हैं। आज के युग में जहाँ तनाव, चिंता और अंधकार हमारे जीवन को घेरे रहते हैं, माँ कुष्मांडा का संदेश और भी प्रासंगिक है। वे हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधकार हो, हमारी भक्ति और साहस उसे प्रकाश में बदल सकता है। माँ की पूजा हमें आत्मविश्वास देती है और उनकी कृपा हमें जीवन की हर चुनौती से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विशेष विधान है। भक्तों को प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करनी चाहिए। माँ के सामने घी का दीपक जलाएं और लाल फूल, चंदन, हल्दी, कुमकुम और कद्दू अर्पित करें। कद्दू की बलि प्रतीकात्मक रूप से दी जाती है जो अहंकार और अज्ञान को समर्पित करने का प्रतीक है। माँ के मंत्रों का जाप करें और उनके सामने ध्यान लगाएं। माँ की कृपा से न केवल भौतिक सुख प्राप्त होते हैं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। कहते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सूर्य से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा और ऊर्जा का कारक माना जाता है। माँ की कृपा से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। कुष्मगिरी गुफा आज भी हिमालय में एक ऐसी रहस्यमय स्थल के रूप में मौजूद है। कई साधु और भक्त वहां जाकर माँ की साधना करते हैं। यह गुफा न केवल आध्यात्मिक महत्व रखती है बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस गुफा में आज भी माँ की उपस्थिति का आभास होता है और जो भक्त सच्चे मन से वहाँ जाते हैं उन्हें माँ के दर्शन प्राप्त होते हैं। माँ कुष्मांडा की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी चुनौती
इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हम अपनी भक्ति और विश्वास से पार न कर सकें। माँ की एक मुस्कान ने ब्रह्मांड को जन्म दिया, तो हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी हमारे जीवन को बदल सकती है। इस नवरात्रि माँ कुष्मांडा की पूजा करें, उनके सामने एक छोटा सा कद्दू अर्पित करें और उनके आलोक में अपने जीवन को रोशन करें। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी शक्ति से जुड़ने के लिए? अगर हाँ, तो इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और माँ कुष्मांडा की कृपा को अपने जीवन में उतारें। श्री हरि ज्ञान सागर के साथ बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथाएं लाते रहेंगे। जय माता दी।